अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम। चलिए जनाब, आज हम जो नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल जितना सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है, बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में और घरों में, वो नेटवर्किंग के थ्रू ही चल रहा है। जैसे आपके मोबाइल मॉडेम के साथ अटैच हैं, आपके लैपटॉप मॉडेम के साथ अटैच हैं, ये हर चीज़ नेटवर्किंग के थ्रू ही हो रही है। और अगले आने वाले 50 साल में भी ये नेटवर्किंग बूम पकड़ जाएगी, इतनी ज़्यादा कि हर बच्चे को ये कोर्स करना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाने से पहले आपको MS ऑफिस आना चाहिए, क्योंकि MS ऑफिस में आपको टाइपिंग करना और कैलकुलेशन करना और प्रेजेंटेशन बनाना ज़रूरी होती है, इसलिए इस कोर्स का भी करना ज़रूरी हो जाएगा। और चलिए जनाब, नेटवर्किंग शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये लेक्चर मैं कहूँगा हर बंदा, छोटा बड़ा बूढ़ा और बच्चा सब सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और शुरू करते हैं ये नेटवर्किंग। हम इसकी कोर्स आउटलाइन पहले देख लेते हैं, ठीक है, इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त सामने नंबर 1 पे आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग। हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग होगी, इसमें व्हाट इज लैन एंड वैन की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, नेटवर्किंग की डेफिनेशंस होंगी, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस की जाएगी वो है IPv4 यानी कि IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग समझने के बाद बंदा इतना कैपेबल हो जाता है कि अपने DVRs को, अपने सिस्टम्स को, अपने लैपटॉप्स को, अपने मोबाइल्स को खुद ऑनलाइन कर सके। उसके बाद केबलिंग है, अगर केबलिंग में कनेक्टर लगाने और उसकी IO की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में अटैच करना, उसको पिंग करना, देखना कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो पिंग से हम चेक करेंगे। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद हम चेक करेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर में आप अपनी फाइल शेयर करके डाटा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट शेयरिंग ही कैसे कर सकते हैं, एक सर्वर के में इंटरनेट चला के बाकी तमाम लैपटॉप्स और डेस्कटॉप और टावर सिस्टम्स में इंटरनेट की शेयरिंग कैसे होगी, और रिमोट डेस्कटॉप, अपना डेस्कटॉप शेयर कैसे किया जाएगा। ये हमारी कोर्स आउटलाइन सिंपल सी है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक किसी चीज की हिस्ट्री के बारे में ना पता हो और उसकी बेसिक्स के बारे में ना पता हो तो बंदा प्रोफेशनल नहीं बन सकता। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको उसका कायदा आना चाहिए। कायदे के लिए क्या होता है कि आपको उसके लेटर्स समझने पड़ेंगे, फिर लेटर से वर्ड बनाने पड़ेंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, फिर सेंटेंस से पैराग्राफ बनेगा। जब पैराग्राफ बनाना आ जाएगा तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी, लैंग्वेज आ जाएगी तो अब उस कंट्री में आपको ग्रिप हो जाती है। तो इसी तरह कोई भी कोर्स करने के लिए आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में आपको हिस्ट्री और बेसिक्स आपकी स्ट्रांग हो तो इन फ्यूचर आप उसके प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो आइए जनाब, बेसिक्स से शुरू करते हैं और हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग। व्हाट इज नेटवर्किंग जनाब, नेटवर्किंग डेफिनेशन में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि नेटवर्किंग होती क्या है। व्हेन वी कनेक्ट 2 or more than 2 computers between each other, जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर हम आपस में अटैच करेंगे टू ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। इस अमल को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में अटैच करेंगे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, नेटवर्किंग। इफ देयर इज नो सिक्योरिटी बिटवीन द कंप्यूटर्स, अगर इनके दरमियान कोई सिक्योरिटी हमने नहीं लगाई हुई कंप्यूटर्स के दरमियान या लैपटॉप के दरमियान, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वर्क ग्रुप नेटवर्किंग। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, वर्क ग्रुप नेटवर्किंग। जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में अटैच करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, इस अमल को हम नेटवर्किंग कहते हैं। अगर इनके बीच में कोई सिक्योरिटी ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग है। ठीक है, ये वर्क ग्रुप हमारा क्लियर हुआ और नेटवर्किंग क्लियर हुआ। आगे जाते हैं जनाब,
दूसरी नेटवर्किंग कौन सी होती है? व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग डेफिनेशन हम डोमेन की करेंगे अब, कि डोमेन की नेटवर्किंग क्या होती है। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ढेर सारे कंप्यूटर्स, कंट्रोल अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक बड़ा कंप्यूटर जिसे हम सर्वर कहते हैं, अगर उसके थ्रू हम ढेर सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हो तो इस अमल को क्या कहते हैं हम? डोमेन। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन से हम पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर लेते हैं, तमाम कंप्यूटर पे सिक्योरिटी लगा देते हैं कि इस कंप्यूटर में नेट चलना चाहिए, इंटरनेट, इस कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, ये कंप्यूटर ये काम कर सके, ये कंप्यूटर ये काम कर सके, उसमें हम यूजर्स बना सकते हैं और सिक्योरिटीज लगा देते हैं। जब हम सिक्योरिटी लगाएंगे तो वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग नहीं रहेगी, उसमें क्या चीज आ जाएगी? हमारी डोमेन आ जाएगी। ठीक है जनाब। आगे ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन बनाने के बाद अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि हमारी नेटवर्किंग की हिस्ट्री क्या है। नेटवर्किंग की हिस्ट्री की लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी वो एक प्रोटोकॉल से हुई थी जिसे हम कहा जाते हैं TCP/IP। /IP मतलब TCP, ये एक बैग है पूरा प्रोटोकॉल्स का, यानी पूरा भरा हुआ बैग TCP/IP प्रोटोकॉल। डेफिनेशन क्या है? TCP/IP इन फुल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिजिटल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट अवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी हमारे जो ये कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? राब्ते और ताल्लुक के लिए। यानी मैं एक दूसरे बंदे से बात करता हूं, वो मेरी बात का रिप्लाई करता है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ये TCP/IP के ऊपर पूरी हिस्ट्री है। इधर देखें, पहले मैं बताता हूं ये TCP/IP होता कहां पे है। ये देखें, मैंने यहां पे ये अपने इंटरनेट पे आया, इस पे राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे आता हूं और इंटरनेट सेटिंग में ईथरनेट पे मैं आ जाता हूं या वाईफाई पे आता हूं। देखें, मैं इधर क्लिक करके ये चेंज अडाप्टर ऑप्शन में आता हूं तो ये मेरे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। ये देखें, ये मेरा वाईफाई चल रहा है और ये मेरा लैन कार्ड, जिसे ईथरनेट कहते हैं। व्हाट इज ईथरनेट? इसकी भी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि ईथरनेट होता क्या है। मैं अभी इस पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाता हूं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 TCP/IP, ये डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे ये देखें मेरा एक IP एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, IP एड्रेस की बड़ी डिटेल है, IPv4 के बारे में बताऊंगा कंप्लीट डिटेल के साथ कि IP एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, गेटवे आपके राउटर्स को कहा जाता है, यानी जो आपका इंटरनेट का मॉडेम लगा होता है उसे भी हम गेटवे कहते हैं। उसका जो IP एड्रेस होता है उसे गेटवे कहा जाता है, बाहर जाने का रास्ता, जहां से हमारी डाटे को बाहर आ रहा होता है और बाहर से डाटा अंदर आ रहा होता है, उसे हम गेटवे, यानी गेट जैसे हमारे घर का गेट होता है, गेट से हम बाहर जा रहे होते हैं और अंदर आते हैं। ठीक है जनाब, ये IP कैसे देना है, किस तरह देना है, इसकी बड़ी डिटेल है। अभी हम TCP/IP के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये चीज क्या और ये कहां से आई। आइए जनाब, इधर आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर ये TCP/IP और /IP के ऊपर। अभी हम समझ लेते हैं, भूल जाते हैं बिल्कुल नेटवर्किंग को। अगर हम देखेंगे आज से 50 साल पहले डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता था, यानी अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होती थी, अज्यूम हम फर्ज कर लेते हैं ये यहाँ पे ये पाकिस्तान है और ये दुबई में एक जगह मिस्टर हैदर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और दूसरे साइड पे ताहा। एक दफा एक घर है, किसका? हैदर का घर है यहाँ पे, एक पे यहाँ पे दुबई में ताहा का घर है। ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन। ठीक है जी। अब हैदर ने ताहा को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी थी आज से 50 साल पहले, तो वो कैसे भेजेगा? जाहिर बात है उस वक्त कोई ये मीडिया नहीं होता था, ना लैपटॉप होते थे, ना मोबाइल्स होते थे, कोई चीज नहीं होती थी, तो खत के लिफाफे के थ्रू हम क्या करते थे, हैदर साहब ने एक खत का लिफाफा लिया, उसमें दो एड्रेस लिखे, सोर्स का एड्रेस यानी अपना एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, और जाके क्या किया, ये सीधा पोस्ट ऑफिस ये पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो आपको निशान नजर आ रहे हैं ये कंप्यूटर का निशान है, ये राउटर है, ये इंटरनेट का निशान है, ये भी इंटरनेट, ये राउटर और ये पीसी। इधर मैं यहां कह रहा हूं पोस्ट ऑफिस, ये उसने क्या किया, घर से गया और जाके पोस्ट ऑफिस लेटर पोस्ट कर दिया। पोस्टमैन ने देखा कहां का एड्रेस है, उसने कहा ये तो दुबई का है।
उसने जाके जीपीओ सेंड कर दिया, यानी जर्नल पोस्ट ऑफिस, जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है। मेन पोस्ट ऑफिस वाले ने देखा कहाँ का एड्रेस है, उसने कहा ये दुबई का है, उन्होंने दुबई के जीपीओ सेंड कर दिया। ठीक है जनाब। अब दुबई के जीपीओ ने देखा कहाँ का एड्रेस है, उन्होंने कहा ये तो ये इस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है, उसने उस पोस्ट ऑफिस को ये लेटर पोस्ट कर दिया। अब पोस्टमैन ने देखा ये कहाँ का एड्रेस है, उसने कहा ये तहा के घर का एड्रेस है। उसने डेस्टिनेशन का एड्रेस देखा और ये उसके घर की बेल मारी और ये लेटर जो सा है किसको चला गया, ये तहा को लेटर चला गया। ठीक है जनाब। आज से 50 साल पहले डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स के थ्रू मूव होता था। यही अमल अमेरिकन आर्मी जो सी होती है यही कर रही थी, अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था तो घोड़ों पे, खच्चरों पे वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता था, गाड़ियों पे, लेकिन वो सिक्योर नहीं होता था, वो चोरी हो जाता था। तो अमेरिकन आर्मी ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को कॉल की और कॉल करने के बाद कहा कोई ऐसी चीज इजाद की जाए कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव पर नजर ना आए। उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद एक प्रोटोकॉल बना लिया, यानी कोई प्रोटोकॉल बना लिया, उसे नाम दिया TCP/IP का। लेकिन उस पर रिसर्च करते रहे, डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो सका। यही चीज, ये प्रोटोकॉल अब मैं बताता हूं, आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। यही प्रोटोकॉल हमारा ये चला गया IEEE के पास, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये प्रोटोकॉल उन्होंने परचेज कर लिया, इन्होंने अमेरिकन आर्मी से IEEE ने 1880 में। ठीक है, 1880 में परचेज किया और परचेज करके उसका एक ईथरनेट का एक स्टैंडर्ड बनाया जी, ईथरनेट एंड वायरलेस का स्टैंडर्ड। जो आप ईथरनेट पढ़ते हैं, इन्होंने ये ईथरनेट, जो भी नेटवर्किंग में प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है उसे हम ईथरनेट कहते हैं। ठीक है जी। और वायरलेस में जो इस्तेमाल होती है, आपने कभी देखा होगा डब्बों पे लिखा होगा 802, 1880 का दूसरा महीना 11, यानी वायरलेस का स्टैंडर्ड है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्होंने भी बड़ा काम किया उस प्रोटोकॉल पे, मगर ये भी कामयाब ना हुए। और ये प्रोटोकॉल जनाब किसके पास आ गया, ये प्रोटोकॉल आ गया आपके इससे, ये देखें, ये प्रोटोकॉल आ गया अयाना के पास, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है। इन्होंने ये फिर क्या किया कि जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक जहाज था, 3 बंदे थे, एक अमेरिकन, एक जापानीज और एक पाकिस्तानी। अमेरिकन ने पूरा इंजन बना दिया, सारा जहाज का इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया, और जो जापानीज था उसने पूरा बाहर वाला हिस्सा डिजाइन करके पूरा जहाज बना दिया, लेकिन जहाज उड़ नहीं रहा था, और पाकिस्तानियों ने लिख दिया मेड इन पाकिस्तान और जहाज को उड़ा दिया। यही अयाना ने काम किया। अयाना ने IP एड्रेस की स्कीम बना दी। जब IP एड्रेस की स्कीम बना दी तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगा, और इस वक्त अयाना के पास ने, उन्होंने पूरी IP एड्रेस की स्कीम बनाई है, जिसे हम IPv4 कहते हैं। और प्रोटोकॉल क्या होता है, सेम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट मशीन ऑन द सेम लेयर लेवल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सेम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून एक जैसे होने चाहिए। किसके लिए, राब्ते और ताल्लुक के लिए, किसके दरमियान, 2 मशीनों के दरमियान, ऑन द सेम लेयर लेवल। लेयर लेवल क्या होता है, ये बात की बातें हैं, इस कॉल्ड प्रोटोकॉल, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि एक जगह से डाटे को दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें कायदे कानून, यानी एक तरफ लैपटॉप है तो दूसरी तरफ लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा होना चाहिए। आप वॉशिंग मशीन पे जाके चेक नहीं करेंगे कि आपका डाटा आया कि नहीं आया, क्योंकि उसके रूल एंड रेगुलेशन सेम नहीं होंगे। आपके इस तरफ भी कंप्यूटर हो तो दूसरी तरफ भी कंप्यूटर, रूल एंड रेगुलेशन सेम होगा तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। इस समल को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या कहते हैं। ठीक है जनाब। अब हम देखते हैं कि ये डाटा मूव कैसे होता है। सामने देखें, ये सामने पिक्चर नजर आ रही है, ये कंप्यूटर है, इसको हम स्विच कहते हैं, नेटवर्किंग का स्विच है, इसको राउटर कहा जाता है। इंटरनेट क्लाउड राउटर, ये भी स्विच, और ये PC हमारे पास। उसी तरह हैदर और तहा, 2 कंट्रियां, पाकिस्तान और दुबई। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था डाटा कैसे मूव होता है, खत का लिफाफा, अब भी वही खत का लिफाफा है, वही चीज है, बस अब वेल डिजाइंड हो गई है। और ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अब डाटा एक जगह से दूसरे मूव हो रहा है। उसने एक क्लिक की और डाटा किधर गया, सबसे पहले स्विच के पास। स्विच ने देखा कहां का नेटवर्किंग का स्विच है, कहां का डाटा है, उसने कहा ये तो राउटर का है, यानी गेटवे, बाहर जाने का रास्ता, वो उसने राउटर पे भेज दिया। उसने कहा ये तो मेरे इस नेटवर्क का नहीं है, इसको बाहर भेजा जाए।
तो बाहर ये राउटर के पास आ गया, राउटर इज गेटवे। राउटर ने देखा कहाँ का एड्रेस है, उसने कहा ये तो दुबई का कहीं से एड्रेस है, उसने इंटरनेट क्लाउड पे भेज दिया। इंटरनेट क्लाउड ने देखा कहाँ का एड्रेस है, उसने सीधी क्लाउड जो दुबई पे है वहां पे भेज दिया। अब यहाँ पे इंटरनेट क्लाउड ने देखा जी हमारा सैटेलाइट ने कहाँ का एड्रेस है, उसने कहा ये तो दुबई के किसी कंपनी का एड्रेस है, उसने इधर राउटर जहाँ घर का ज्यादा उसके राउटर पे भेज दिया। और राउटर ने देखा ये मेरे इंटरनल किसी आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस है, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, उसने इधर स्विच पे भेज दिया। स्विच के साथ ढेर सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, ठीक है, ढेर सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं। और उसने देखा कहाँ का एड्रेस है, उसने कहा इस कंप्यूटर का एड्रेस है, उसने ये डाटा तहा के कंप्यूटर पे डेस्टिनेशन पे भेज दिया। यानी सोर्स का एड्रेस हमारे आईपी एड्रेस था और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और डाटा एक जगह से मूव हुआ और दूसरी जगह सीधे तहा होम के पास पहुंच गया। ठीक है जनाब, ये एग्जांपल मैंने आपको बड़ी आसान तरीके से और बेसिक्स तरीके से समझाई है और पूरी हिस्ट्री आपको डिटेल्स बताई है कि ये कैसे एक जगह से डाटा दूसरी जगह मूव होता है और बैक हैंड पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है और कौन कौन सी कंपनीज में बीच में आगे इस पे क्या रोल अदा किया। ठीक है जी हाँ, अब हम पढ़ते हैं लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। जब डाटा एक बिल्डिंग के अंदर यानी इस एरिया के अंदर रहता है, ये यहां पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है, इधर भी कंप्यूटर, इधर भी कंप्यूटर, इधर भी कंप्यूटर, इधर एक कंपनी के अंदर यानी सेल्स से परचेज, परचेज से रिसर्च, रिसर्च से आईटी से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से फिर सेल्स, इसी तरह एक कंपनी के अंदर घूमता है, गेट से बाहर नहीं निकलता। जब वो डाटा एक कंपनी के अंदर रहता है, एक घर के अंदर रहता है, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर रहता है, ऑफिस के यानी राउटर्स पे नहीं जाता, इस किस्म की नेटवर्किंग को हम क्या कहते हैं, लैन की नेटवर्किंग यानी लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जनाब, और इसको इस नेटवर्किंग को जो बंदा सीखता है उसे कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहा जाता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जब डाटा राउटर्स पे चला गया और गेट से बाहर निकल गया, इस किस्म की नेटवर्किंग को हम कहते हैं वैन की नेटवर्किंग यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और इस किस्म की नेटवर्किंग को जो बंदा सीखता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा जी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया लैन एंड वैन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क आपको क्लियर हुआ। ये जनाब इस वक्त मैंने आपको डिटेल बताई थी, बेसिक्स बताई थी, हिस्ट्री बताई है नेटवर्किंग की। ठीक है, और जिसमें हमने वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग और डोमेन की नेटवर्किंग पढ़ी। IEEE ने स्टैंडर्ड बनाए हैं ईथरनेट एंड वायरलेस के 1880 में, और जनवरी फरवरी इसलिए कहते हैं इसको 802 और वायरलेस.11 यानी वायरलेस का ये स्टैंडर्ड है। और अयाना जो कि इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है, जिन्होंने आईपी एड्रेस की स्कीम बनाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे IPv4, और IPv4 करने के बाद आप अपने कैपेबल एंड मास्टर बन जाते हैं कि आप कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग को समझ सकते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेटवर्किंग का लेक्चर बार एक दो तीन दफा इसे देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग का और नेटवर्किंग होती क्या है। दोबारा एक दफा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।